Good morning, students. Today we will discuss chapter 2, representation of the earth. Representation means represent करना, दिखाना, कोई चीज़ दर्शाना. ठीक है, हमने 5th क्लास में पढ़े थे बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, थोड़े से आपको याद भी होंगे. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द अर्थ. इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई है, और ताकि हम कोई भी जगह है उसकी लोकेशन, कोई भी कंट्री है, टाउन है, ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सके कहाँ पर है अर्थ में वो हमारी. तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. With the availability of actual photographs and pictures, it has become clear that the earth is spherical in shape. In order to study the details about the earth, it is represented in different ways. The most popular ones are the representation in the form of a globe and a map. Let us study more about them. दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को. इसमें है ग्लोब और मैप. ग्लोब और मैप के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. और भी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे. ग्लोब आप सबने देखा है, सबको दिखाया भी था, अपने स्कूल में है भी, आप सबने देखा हुआ है ग्लोब. जब हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों चैप्टर्स मूवमेंट ऑफ अर्थ करे थे तो उसमें आपको क्लास में दिखाया भी गया था. तो ग्लोब क्या है? ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3-डायमेंशनल व्यू. थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है बेटा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें जहां हमें दिखाई देती है, दैट इज 3-डायमेंशनल, 3D व्यू जिसे हम कहेंगे. इट शोज द शेप ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली. इट आल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ. Similarly, the distances based on scale and directions of places are fairly correct on the globe. A globe gives us a better idea of parallels, latitudes and meridians, longitudes, as it is 3-dimensional. It helps us to understand how day and night occur and how seasons are caused. Only a globe gives us an idea about the tilt of the earth's axis. टिल्ट का मतलब ये है बेटा, देखो ये जो एक्सिस है यहाँ पर ये झुका हुआ है, ऐसे ये सीधा नहीं है. अर्थ जो है वो बिल्कुल हमें यहाँ से सीधी नहीं दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर है, झुका हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज टिल्ट. ग्लोब जो है वो हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की जो शेप है वो बिल्कुल करेक्ट दिखाता है. इसके साथ साथ जो डिस्टेंस है इसमें वो स्केल और डायरेक्शंस बिल्कुल सही हमें दिखाई देती हैं. स्केल आपको पता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्लोब एंड ऑन द ग्राउंड. रेशियो है उसका. और डायरेक्शंस आप सबको पता है, 4 मेन डायरेक्शंस हैं और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं. ये आप सब 3rd, 4th, 5th क्लास से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में. और ग्लोब हमें हेल्प करता है कि हम समझ सके दिन और रात कैसे बनते हैं, और सीजन्स का जो है वो चेंज होता है, सीजन्स चेंज होते हैं तो वो कैसे होते हैं. डे एंड नाइट causes due to rotation and changes in seasons are caused due to revolution. दोनों मूवमेंट हमने पढ़े थे. नेक्स्ट है with all these advantages the globe has certain limitations also. It is difficult to carry the globe around. Although inflated globes made of plastic are also available, yet inflating and fixing at the axis takes lot of time. ऊपर जो दी गई थी सारी एडवांटेजेस थी ग्लोब की, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ लिमिटेशंस मीन्स कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं. तो वो क्या है कि एक तो इसको
कैरी करना मुश्किल होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना मुश्किल होता है। जबकि इन्फ्लेटेड ग्लोब्स हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं, उसमें आप हवा भर के उनको सही से कर सकते हो, लेकिन उसमें फिक्सिंग करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ी सी उसमें क्या होती है, परेशानी आती है। ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी वांट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। इट डज नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन्स, विलेजेस, roads and railways etc. of a country. If we want to study country, a state or a district, a map is more useful. ग्लोब क्या है, उसको हम यूज़ करते हैं पूरी अर्थ की एक बार अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए। लेकिन अगर हमें अर्थ के कुछ पार्ट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है, डिटेल स्टडी अगर हमें करनी है, तो उसमें जैसे कि हमें किसी कंट्री के बारे में, कोई विलेज है या कहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट किस तरह का है, रेलवेज कहाँ से कहाँ तक है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें मैप जो है वो ज़्यादा यूजफुल है। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल। ए मैप इज 2-dimensional representation of the earth. Although a map does not give us an idea of a true shape of the earth, yet it has some advantages. Map is useful for showing large areas as well as very small areas. Very minute detail can also be shown on a map. For example, a map can show several geographic, natural and cultural elements such as mountains, hills, rivers, distribution of forest, rainfall, sources of irrigation, location of historical places, etc. A map can be folded, rolled or bound in a book and carried easily. मैप एक पार्ट, अगर हमें अर्थ का कोई एक पार्ट हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम फ्लैट सरफेस, मैप जो है वो फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करते हैं, और ये 2-dimensional है। 2-dimensional मीन्स इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हाइट इसमें नहीं होती है जो कि ग्लोब में होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अगर करते हैं तो एक 3-dimensional है और एक 2-dimensional है। मैप जो है हमें एक ये आइडिया नहीं देता कि अर्थ जो है हमारी किस शेप की है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत से एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे हैं, इसके बहुत से लाभ हैं। जैसे मैप को हम यूज़ कर सकते हैं लार्ज एरिया के साथ साथ स्मॉल एरिया, यानी अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं, पूरी अर्थ का भी एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं और एक कंट्री का भी मैप ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्टेट का भी, इवन एक विलेज का भी हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं। वेरी मिनट डिटेल्स कैन, जो छोटी से छोटी डिटेल्स जो हैं उनको हम मैप में शो कर सकते हैं। मैप्स जो हैं वो ज्योग्राफिक, नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट्स जैसे कि माउंटेन्स है, पहाड़, हिल्स, रिवर्स, ये ज्योग्राफिक हो गई तीनों चीज़ें। नेचुरल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम मैप में शो कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, वहाँ पर नदियों से सिंचाई होती है, कैनाल से होती है या ट्यूबवेल से होती है, किस तरह से सिंचाई के साधन कैसे हैं किसी भी जगह के, तो उसका हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर है, उन सारी चीज़ों को हम मैप से शो कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और एक बुक के रूप में, बुक जिसे हम क्या कहते हैं, एटलस। यस, बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, जिसको हम एटलस के रूप में बुक को रख सकते हैं और उसे आसानी से हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जबकि कैरी करने में, ग्लोब को हमें कैरी करने में क्या होती थी, परेशानी, जबकि मैप को कैरी करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो द वर्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स ए नैपकिन और ए कवर क्लोथ।
वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका जो मूल शब्द जो था वो मैपो था, जिसका मतलब था नैपकिन या कोई कवर क्लॉथ, जिससे किसी चीज़ को कवर करते हैं। मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। मैप बनाना भी एक आर्ट है जिसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, और उस स्किल को नाम दिया गया है कार्टोग्राफी। और जो मैप मेकिंग का काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर्स। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, मैप बनाने कैसे शुरू किए गए, कहाँ से शुरुआत हुई। द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC, BC बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक का। इट वॉज मेड ऑन ए क्ले टैबलेट, बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर, दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड। पुराने टाइम में इराक में शुरू किए गए थे क्ले टैबलेट। क्ले टैबलेट का मतलब होता है मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बनाई गई एक स्लेट जैसी होती है, तो उस पर था, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं थे, सिर्फ बाउंड्री दिखाई गई थी। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एस्किमोज मेड मैप्स बाय sewing animal skins of different colors. The Egyptians engraved the boundaries and features on metal plates. मैप मेकिंग की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती थी। जैसे एस्किमोज। एस्किमोज कौन होते बेटा? इग्लू सुना है आपने? इग्लू, यस, बर्फ का जो घर होता है वहां पर जो रहते हैं वो लोग कौन होते हैं? एस्किमोज। ठीक है, यानी कि बर्फ के जहाँ रहती है, पोलर रीजन्स जो है वहां पर रहते हैं एस्किमोज। तो वो क्या करते हैं वहां पर? एनिमल स्किन्स, क्योंकि उनको वहां पर एग्रीकल्चर तो कुछ होता नहीं है, तो हंटिंग एनिमल्स ही है उनका मेन। तो वो एनिमल स्किन्स जो होती थी उनको सील कर, स्वीविंग, सिलाई करना, अलग अलग कलर की एनिमल स्किन से सिलाई करके वो मैप बनाते थे। और इजिप्टियंस इजिप्ट के रहने वाले लोग जो थे वो वहाँ इनग्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स। मेटल की जो प्लेट्स होती थी उनके ऊपर वो बाउंड्रीज और कुछ फीचर्स बनाते थे। द एंशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन, दे वर नॉट ड्रॉन टू ए स्केल, दस दे कैन बी कॉल्ड मर स्केचेस। प्राचीन मैप्स जो थे वो सिर्फ मेमोरी और इंफॉर्मेशन यानी याददाश्त के और सिर्फ जानकारी के लिए ही थे, और वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए उनको सिर्फ क्या कहा जाता है? स्केचेस। Ptolemy, an Egyptian, was the first cartographer who made the map of the world according to scale and direction. He was the first person to represent the earth as a sphere. He was known as the father of map making. पटोलमी जो कि एक इजिप्ट का रहने वाला था, उसको फर्स्ट कार्टोग्राफर कहा गया है क्योंकि उसने जो मैप बनाए थे वो स्केल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाए थे। स्केल और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी हम मैप को सही मानते हैं। तो स्केल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसने मैप बनाए थे, और वही पहला पर्सन था जिसने कहा था कि अर्थ क्या है? स्फीयर। अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर है, इसलिए उसको कहा जाता है फादर ऑफ मैप मेकिंग। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग। Who is known as father of map making? Ptolemy. Yes, Ptolemy is known as father of map making. Next is components of maps. Map के कौन कौन से components होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। Let us now study the language or the components of the map which help us to read or interpret a map. The main components are scale, direction, symbols and color scheme.
Scale, you know that a map shows a large area on a small sheet of paper. Each map is drawn according to a scale. The map scale is the ratio of distance between 2 points on a map with the corresponding distance between the same points on the ground. For example, the distance of 5 km on ground is represented as 1 centimeter on the map. The scale written on the map shall be 1 centimeter is equal to 5 किलोमीटर. स्केल क्या होता है? लार्ज. देखिए एरिया जो है लैंड, उतने बड़ा मैप हम नहीं बना सकते, तो उस मैप को छोटा करते हैं उसको. तो उसमें क्या करते हैं? हम रेशियो लेते हैं. रेशियो होता है जो कि डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, और उतना ही डिस्टेंस होता है मैप पे और उतना ही डिस्टेंस होता है ग्राउंड में. तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों उनका रेशियो है. जैसे एक 5 किलोमीटर का एरिया अगर हमें शो करना है, उसको हमने करा है 1 सेंटीमीटर में. तो स्केल क्या है? मैप पर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. डू यू नो? देखिए, मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ ए linear scale or RF, representative fraction. For example, 1:500 means 1 centimeter on the scale is representing 500 centimeter of the ground. Next, direction. It is the second component of the map. Direction indicates the location and position of the places in relation to each other. North, south, east and west are the cardinal directions of the compass. Other intermediate directions are northeast, southwest, southeast and northeast. Do you know? देखिए, the Chinese invented the compass. Directions आप सबको पता है, मैप जो है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही रहता है, और किसी भी मैप को सीधा रखने के लिए हम सबसे ऊपर उसकी कौन सी डायरेक्शन रखते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होती है साउथ डायरेक्शन, और ईस्ट के हमेशा अपोजिट होती है वेस्ट. यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के, ये आप सब ने कंपास ड्रॉ करके पढ़ा था 5th क्लास में भी. नेक्स्ट, इफ वी आर इन ए फील्ड or traveling across an ocean, we use a compass to find the directions. A compass has a magnetic needle which rotates freely on a pivot. By placing the compass on a plane surface, the needle comes to rest. It then points towards the north and south direction, the darker or colored side of the needle at rest always points towards the north. Keep the compass away from metallic objects. It can cause a false reading if kept too close to the compass. जो है वो चाइनीज ने इन्वेंट किया था बेटा, और इसमें मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि रोटेट करती है फ्रीली, और इसको एक प्लेन सरफेस पे रख देते हैं. तो वो जैसे इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेड एक साइड से लगी हुई रहती है यहाँ पे, तो वो डायरेक्शन जो शो करती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन. जिस साइड में ये कलर्ड इसका रहता है, अपने स्कूल में भी है बेटा कंपास, तो आपको जब स्कूल ओपन होंगे तो स्कूल में मैं दिखाऊंगी, और इससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है. नॉर्थ अगर पता चलने के बाद फिर हम दूसरी डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है सिंबल्स. Forest, rivers, hills, railway lines and roads are shown by some common symbols on a map. With the help of common symbols, we can read a map made in any country without knowing the languages of that country. These symbols are known as conventional symbols. The symbols make the map reading easy and quick. Symbols जो है मैप के अंदर अगर हमें कुछ शो करना है तो उसके अंदर कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हर एक कंट्री में सेम उन्हीं सिंबल्स को यूज़ किया जाता है. अगर हमें उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं भी आती
और अगर हमें मैप की रीडिंग करनी है तो हम सिंबल्स देखकर समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर रेलवे लाइंस है और यहाँ से ये रिवर जा रही है, सामने ब्रिज है, कहाँ पर क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें हम सिंबल्स से शो करते हैं और वो इजी भी बनाता है मैप रीडिंग को और हम आसानी से और जल्दी उस मैप रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर स्कीम। लाइक कॉमन सिंबल्स, a common color scheme has also been adopted for showing different relief features on a map. Blue color is used for showing water bodies like oceans, seas, etc. Lowlands and plains are represented by green color. Higher parts like plateaus and hills are shown by yellow and orange colors, while brown color is used for showing mountains. Snow-capped areas are shown by using white color. This scheme of colors for showing relief features on maps is the same throughout the world. पूरे वर्ल्ड में सेम जो कलर्स दिए गए हैं, सेम कलर्स का यूज़ किया जाता है। कहीं पर भी ब्लू कलर दिया गया है तो आप सबको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर किसके लिए है, वाटर बॉडीज़ के लिए, यानी यहाँ पर कोई ओशन है या सी समुद्र है। और लोलैंड्स या प्लेन्स है, मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ के लिए ग्रीन कलर है। और प्लेट्यूज थोड़ी सी ऊंचाई जहाँ पर रहती है, या हिल्स जो है यानी माउंटेन से कम ऊंचाई उनकी रहती है, तो उनको हम किससे शो करते हैं, येलो या फिर ऑरेंज कलर से। और ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए है। स्नो कैप्ड एरियाज यानी बर्फ से ढके हुए जो एरिया है उनके लिए हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं। और ये जो कलर्स है ये हर एक कंट्री में सेम इन्हीं कलर्स का यूज़ किया जाता है। हर कंट्री में हर एक मैप में इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, these are categorized as large scale maps and small scale maps. Large scale maps, they represent small area on large scale. Such maps are topographic maps which show greater details of cities, villages, mountains, etc. They represent these details with the help of contours and symbols. For example, the scale may be 1 centimeter is equal to 1 kilometer. It means 1 centimeter on a map is representing corresponding 1 kilometer of the ground. लार्ज स्केल मैप का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा एरिया को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। एरिया जो है उसमें कम ही है और जितनी भी उसमें डिटेल्स है वो ज़्यादा अच्छे से उसमें हम शो कर सकते हैं। स्मॉल एरिया को दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया को शो करने के लिए लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि डिटेल्स जो है वो हम अच्छे से आसानी से इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्मॉल स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स आर दोज मैप्स विच शो लार्जर एरियाज। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ स्मॉल एरिया शो करना है तो वो लार्जर स्केल पे होता है, और जहाँ लार्जर एरिया शो करना है, एरिया ज़्यादा बड़ा होगा और डिटेल्स लेस होंगी, लेस विद लेस डिटेल्स, तो वो किस में होंगी, स्मॉल स्केल मैप्स में। वॉल मैप्स और एटलस मैप्स showing world, continents, countries and states with limited information are small scale maps. For example, the scale may be 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Therefore, 1 centimeter on the map is representing corresponding 100 kilometers on the ground. Some maps represent a particular theme or a feature. Some of them are described below. कुछ मैप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर थीम या फिर कोई फीचर्स है उसको, उनके बारे में नीचे दिया गया है। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप। दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज
पॉलिटिकल मैप्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हम शो करते हैं वो हो सकती है किसी भी विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट्स, इट्स ए पॉलिटिकल मैप। अभी तक आपने स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो शो करे थे वो पॉलिटिकल मैप ही हम यूज करते आ रहे थे। नेक्स्ट है फिजिकल मैप्स। दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर्स ऑफ ए प्लेस। They generally show features like mountains, plains, plateaus, rivers, lakes, etc. फिजिकल मैप्स में जो फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग तरह के भूभाग जो हमारी पृथ्वी पे मिलते हैं उन सबको हम इसमें शो करते हैं। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप emphasizes a particular theme or special topic such as the average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, lines of transport, etc. in an area. They are used to enhance one's understanding of a map's theme and purpose. Thematic map होते हैं जो किसी स्पेशल थीम के ऊपर हो या कोई स्पेशल टॉपिक हो, जैसे किसी एरिया में है या किसी कंट्री का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा है, वहाँ पर किस स्टेट में कितनी रेनफॉल होती है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स है, कौन सी जगह पर कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो होती हैं, तो उनके बारे में है। कोई एक थीम ले ली जाती है, कोई एक चीज़ ले ली जाती है और उसी के ऊपर पूरा मैप डिपेंड होता है। और इससे क्या है, यूज टू इन्हेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप्स थीम एंड पर्पस। किसी की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको हम बढ़ाते हैं, इन्हेंस करना, बढ़ाना किसी भी पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज प्लान। ए प्लान इज ए लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग, ए फैक्ट्री, ए प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। इट इज ड्रॉन ऑन ए comparatively large scale and shows directions. The details of rooms, verandas, open spaces, etc. are shown along with their dimensions. प्लान क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग का है, फैक्ट्री का है या प्लेग्राउंड का है, और इसको लार्ज स्केल पर ही ड्रॉ किया जाता है। इसमें डायरेक्शंस को भी शो किया जाता है, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ क्या है, जैसे डिटेल्स हैं, कितने रूम्स है, कितने वरांडास है, ओपन स्पेस वहाँ पर कैसी है, ये सारी चीज़ें उस प्लान में शो की जाती है अलॉन्ग विद देयर डायमेंशनल्स। उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें प्लान में शो की जाती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान इज दैट ए मैप शोज इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स फॉर ए डेफिनेट पर्पस, बट ए प्लान इज ए लेआउट ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया। मेन डिफरेंस दोनों में क्या है कि मैप जो है वो इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड फीचर्स किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, किसी प्रॉपर पर्पस के लिए शो करते हैं, जबकि लेआउट जो है प्लान में लेआउट होता है किसी स्मॉल एरिया के लिए प्लान बनाए जाते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज अंडरगोन चेंजेस. A computer helps to draw very accurate, sharp and neat maps. If you compare an old maps with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them. The new maps possess high degree of accuracy. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है हर एक चीज़ में ही बेटा अच्छी जो है टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से जो मैप ड्रॉ करने का काम है उसमें भी अच्छी एक्यूरेसी, शार्प और नीटनेस जो है वो आ गई है। कंप्यूटर जनरेटेड जो मैप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट इज एटलस. एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज. It may also include information and diagrams dealing with various topics like the solar systems, geographical features of the earth, population, data, etc. एटलस आप सबको पता है बुक होती है मैप्स की, जिसमें वर्ल्ड के मैप हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के हो सकते हैं या सिलेक्टेड कंट्रीज़ के हो सकते हैं, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, डायग्राम्स हैं जो अलग अलग
टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है या जोग्राफिकल फीचर्स हैं अर्थ के। जोग्राफिकल फीचर्स में आपके माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पॉपुलेशन डाटा है, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो सारे चीज़ें आ सकती हैं इसमें। लास्ट है इसमें अब कीवर्ड्स, 2 ही कीवर्ड्स है बेटा। 3 डायमेंशनल, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। 2 dimensional, an object with length and width. Okay, now chapter is complete. If you have any doubt, any queries, you can contact me. Then bye.